गुड मॉर्निंग गाइज। मैं आज से आपको क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है आपका वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो यह पदार्थ भी छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगते हैं। जिस गुण के कारण यह छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करते हैं, यह गुण ही वैद्युत आवेश कहलाता है। यह गुण ही वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकंड होता है। कूलाम या एम्पियर सेकंड होता है। अब देखो हम लोग कैसे इसको एग्जाम्पल लेके एक समझते हैं। जैसे कि ये आपकी एक कांच की छड़ है, ये आपका एक रेशम है। कांच की छड़, ये आपकी कांच की छड़, ये आपका रेशम है। तो देखो जब कांच की छड़ और रेशम की या रेशम को रगड़ोगे तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो कांच की छड़ से रेशम पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन रेशम पर जब प्रवाहित होंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रेशम पर अधिक हो जाएगी। तो क्या होगा, ये रेशम जो है ये आपका ऋणावेशित हो जाएगा। रेशम क्या हो जाएगा, ये आपका ऋणावेशित हो जाएगा। जो ये आपकी कांच की छड़ है ये आपकी धनावेशित हो जाएगी। कांच की छड़ जो है धनावेशित हो जाएगी, रेशम आपका ऋणावेशित हो जाएगा। अब देखो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं रेशम की छड़ में, तो रेशम की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो ये ऋणावेशित हो रही है। और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तथा रेशम की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की जाने की वजह से रेशम की छड़ ऋणावेशित हो जाएगी। तो ये आपकी कांच की छड़ हो जाएगी, ये आपका रेशम हो जाएगा, ये रेशम हो जाएगा, ये कांच की छड़ हो जाएगी। तो कांच की छड़ धनात्मक और रेशम जो है कि आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। तो वैद्युत आवेश को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यदि हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ें तो यह पदार्थ भी छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यह गुण ही वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज। देखो अभी हमने आपको मात्रक बताया, एक तो बताया आपको Q बराबर IT के अकॉर्डिंग, Q बराबर IT के अकॉर्डिंग ये आपका आवेश का मात्रक हो जाएगा। आवेश का मात्रक आपका हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम। इसके बाद आपका टॉपिक आता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एटॉमिबिलिटी। अब देखो ये क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे जैसे कि आपका एग्जाम्पल से, ये आपका प्लस क्यू आवेश, ये आपका प्लस माइनस क्यू आवेश, प्लस माइनस 2q, प्लस माइनस 3q, प्लस माइनस 4q एंड सो ऑन डॉट डॉट। इसके बाद आपका हो गया जैसे प्लस q/2, 3q/2, 5q/2 एंड सो ऑन डॉट डॉट। तुम लोग क्या कहेंगे, आवेश संख्यात्मक रूप से विभाजित होता है और भिन्न रूप से विभाजित नहीं होता है। तुम लोग क्या कहेंगे, आवेश जो होता है आपका संख्यात्मक मान है, आवेश आपका ये है संख्यात्मक मान। यह भिन्न रूप या कह सकते हैं यह भिन्न रूप में नहीं होता। तुमने क्या बताया, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज और एटॉमिबिलिटी। इसके बाद हमने बताया कि आवेश संख्यात्मक रूप से किसी पर भी विभाजित हो सकता है, बल्कि भिन्न रूप पर विभाजित नहीं हो सकता है। इसके बाद आपका आता है आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र, डायमेंशन ऑफ चार्ज। आवेश का विमीय सूत्र डायमेंशन ऑफ, ये कह सकते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज। तो Q बराबर IT के अकॉर्डिंग इसका आपको आवेश निकालना है। कहेंगे आवेश का विमीय सूत्र हमें चाहिए, आवेश का विमीय सूत्र बराबर, देखो I का होता है आपका A, T का होता है T, तो ये आपका बन जाएगा AT। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया आपका AT। आवेश का विमीय सूत्र बराबर AT। इसके बाद आपका इसी में अगली हेडिंग आती है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। ये देखो क्या होता है, कोई भी पदार्थ है, कह सकते हैं किसी आवेशित कण पर जितना कम से कम या न्यूनतम आवेश रह सकता है, उस आवेश को हम लोग कहते हैं मूल आवेश। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर इसका मान होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। कोई भी आवेशित पदार्थ है या कोई भी आवेशित कण है, उसमें इतना कम से कम आवेश रहना चाहिए, इससे कम आवेश नहीं रहेगा, क्योंकि ये मूल आवेश है। इसका मान होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। कोई भी पदार्थ है तो इतना कम से कम आवेश वो रखता है, तब वो मूल आवेश ही कहलाता है। इसके बाद आपका आ जाता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम देखो क्या होता है। ये आपका कोई एक पहला चार्ज है, ये आपका दूसरा चार्ज है, इसको हमने माना Q1 आवेश, इसको माना हमने Q2 आवेश। इन दोनों चार्ज के जो बीच की दूरी होगी वो स्मॉल r होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी,
ये देखो जो चार्ज होते हैं ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, दोनों बिंदुवत और स्थिर होने चाहिए, बिंदुवत और स्थिर होने चाहिए, तभी कूलाम का नियम यूज होगा, अन्यथा कूलाम का नियम यूज नहीं होगा। ये दोनों जो कि आवेश होने चाहिए स्थिर और बिंदुवत होने चाहिए। तो कूलाम के नियम की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि कोई स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और सुनिए, यदि किसी आवेश पर दोनों आवेश स्थिर हों, तो यदि कोई बिंदुवत और स्थिर आवेश पर पहला आवेश जैसे आपका Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो उन दोनों का गुणनफल Q1 इंटू Q2, तो ये आपका अनुक्रमानुपाती होगा। जो Q1 Q2 हैं उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको यदि हम अलग करना चाहें तो ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको हम माने फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाए F अनुक्रमानुपाती 1 अपान R स्क्वायर, ये बन जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन। यदि इन्हीं दोनों इक्वेशनों को हम आपस में मिला दें या कह दें समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही आपका कूलाम का नियम होता है। इसके बाद अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे, देखो कूलाम का नियम हमने बताया आपको, कूलाम का नियम F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये जो अनुक्रमानुपाती है इसके स्थान पर एक कांस्टेंट आएगा, माना हमने कांस्टेंट K लिया, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब ये देखो क्या होता क्या है, K जो होता है आपका ये एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम लोग कहते हैं परावैद्युत नियतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके का जो मान होता है यह कहेंगे वायु तथा निर्वात के लिए अब देखो निर्वात क्या होता है, निर्वात की आपकी डेफिनेशन बनती है ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जिसमें वायु ना हो, तो हम क्या कहेंगे वायुहीन क्षेत्र या स्थान, वायुहीन क्षेत्र या स्थान। तो निर्वात की डेफिनेशन देंगे ऐसा क्षेत्र जहां पर वायु या कह सकते हैं वायुहीन हो, तो हम क्या कहेंगे निर्वात की डेफिनेशन ऐसा क्षेत्र जहां पर वायु ना हो निर्वात कहलाता है। अब देखो इसी में K का मान कुछ दिया जाएगा आपको, प्रयोगों के आधार पर जो K का मान बताया गया वो आपका K का मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका K का मान होता है। इस K को हमने बताया कि K को कहते हैं परावैद्युत नियतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्या करिए K का मान आप यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर K का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम है।
कहेंगे हम लोग पुनः वायु तथा निर्वात के लिए, वायु तथा निर्वात के लिए। ये आपका हो जाएगा, जो k का मान आ गया आपका, तो ये हो जाएगा k बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो कूलाम स्क्वायर। अब क्या करें, F पर यहाँ पर रखें तो ये आएगा F बराबर, यह कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखो ये आएगा F बराबर, यह कह सकते हैं 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये भी आपका कूलाम का नियम है। F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, कूलाम्स लॉ। तुमने कूलाम का नियम क्या बताया, यदि स्थिर, या कह सकते हैं यदि कोई बिंदुवत दो स्थिर आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों का परिमाण जो है उन दोनों का गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। इसके बाद आपका आता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बाद आपका आता है इसी में एप्सिलॉन नॉट का मान तथा विमीय सूत्र। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कूलाम का नियम, उसके अकॉर्डिंग आएगा कूलाम का नियम। फार्मूला भी हमने आपको बताया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इससे हम लोग क्या करें, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें, तो ये आपका हो जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बराबर Q1 Q2। अब क्या करें, इससे एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 अपान F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। अब देखो ये 4 पाई जो है ये आपका कांस्टेंट है, तो इसको अलग कर लो। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा फार्मूला। अब इसका आंकिक मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान ज्ञात करना, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान ज्ञात करना। F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम है, कूलाम्स लॉ। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तुम लोग कूलाम के अकॉर्डिंग निकालेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इससे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आया था, Q1 Q2
अपान एफ इंटू आर स्क्वायर, ये 1/4 कांस्टेंट है। तो ये आपका फार्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मात्रक होगा वो मात्रक आपका क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, ये आपका आ जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का आपका मात्रक क्या आया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपका आ जाता है टॉपिक एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान ज्ञात करना, आंकिक मान ज्ञात करना, ये आपका हो जाएगा, देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इससे आप एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे, क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपका एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई का मान रखो 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹। तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/36 इंटू 3.14, ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹। तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹ अपान 36 इंटू 3.14। पॉइंट हटाओगे तो ये 2 जीरो बढ़ जाएगा यानी कि 100। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 100 अपान 36 इंटू 314। एप्सिलॉन नॉट बराबर ये आपका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा 314 इंटू 36, ये आपका आ जाएगा 40311। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻⁹ इंटू 10⁻² अपान ये आपका आ जाएगा 11304। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हो जाएगा, हम लोग क्या करें इसमें 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। क्वेश्चन में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये आपका बन जाएगा 10⁻⁷ अपान 11304 इंटू 10⁻3, ये ऊपर बन जाएगा 10⁻3। ये आपका बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 10⁻⁷ इंटू 10⁻3, ये ऊपर चला जाए तो ये हो जाएगा माइनस में 10⁻³ अपान 11304। ये एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 10⁻⁻10 इंटू 10⁻3 अपान 11304। तो ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान आपका आ गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपका आता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं विमा। अगला टॉपिक रहेगा आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग,
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग जो फार्मूला आया था उससे एप्सिलॉन नॉट का मान निकालिए। कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इससे आप एप्सिलॉन नॉट का मान निकाले तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपान Q1 Q2। ये आपका 1/4 पाई, ये आपका कांस्टेंट आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग मात्रक निकालेंगे तो कहेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, F का देखो मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसके बाद इसकी विमा आती है एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकालेंगे? इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग। तो हम अगला लेके आएंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की विमा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो इससे एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका Q1 Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर। ये आपका 1/4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट की विमा, ये आपका Q1 Q2, तो इसका हो जाता है आपका Q का होता है 80 इंटू 80 अपान F का हो जाएगा आपका MLT-2 इंटू R का हो जाएगा आपका L2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा ओवरऑल M-1, ये देखो L1, ये L2, तो ये ऊपर जाएगा तो L-3, ये T-2 ऊपर जाएगा तो T2, ये 1 तो ये आपका हो जाएगा T4, ये आपका A2 है तो ये हो जाएगा A2। तो क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट की विमा आ गई आपकी। एप्सिलॉन नॉट की विमा M-1 L-3 T4 A2। एप्सिलॉन नॉट की विमा आई आपकी M-1 L-3 T4 A2। इसी के बाद आपका आता है एक टॉपिक आता है आपका आवेश संरक्षण का नियम, या कहेंगे आवेश संरक्षित कैसे रहता है। तो जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी परिभाषा आती है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे आवेश संरक्षण का नियम। तो क्या बताएंगे? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही आपका आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो हमने क्या बताया आवेश संरक्षण का नियम? कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
आज का टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। इसके बाद अगली क्लास में अगला टॉपिक लेके आएंगे। थैंक्स।